कृष्णा, राधे राधे। आज मैं ये टोपी, ये मेरे माधव की है मच्छरदानी। मैंने ये अपने हाथों से बनाई थी और बाल गोपाल के लिए, ठाकुर जी के लिए। देखो इस तरीके से बनाई। ये टोकरी थी, मैं जब अपने ठाकुर जी को लेके आई थी 2-3 साल हो गए, तो ये रखी रहती थी। मैं मच्छरदानी ला नहीं पाई उनके लिए, तो मैं ज़्यादातर उनके लिए अपने घर पे ही बनाती हूँ सारा कुछ। ये मैंने देखो घर पे बनाई है इस तरीके से। नेट पड़ी थी मेरे पे, मैंने नेट इसको यूँ लगा के सिल ली। इसमें थोड़ी सी सिलाई खुल गई है तो मैं उसे सही करूँगी। और ये चुन्नी थी, चुन्नी का मैंने देखो ये बना दिया है, देखो इस तरीके से। तो मैं अपने ठाकुर जी को इसी में सेन कराती हूँ, रात में सुलाती हूँ। और ये इस तरीके से यूँ डाल देती हूँ और रात में तो उन्हें मच्छर वगैरह नहीं आते। और बाहर भी जब भी सुलाना होता है तो बाहर सुला देती हूँ। तो इस तरीके से ये सही बनी है ना इसे। अब गर्मी के लिए मच्छर हमारे यहाँ बहुत है। सारा काम घर के करके सारा सुबह का टाइम है, करीबन 9-10 बज रहे हैं, 9-10 बजे का टाइम हो रहा है। और मैंने घर की सारी साफ सफाई कर ली है। और मैंने सोचा ये इनकी, सुबह मैंने देखा तो इनकी सिलाई खुल रही थी यहाँ से, तो मैं इसको सही कर रही हूँ। अंदर की साइड में थोड़ी पंखा चल रहा है, मैं उनको अंदर बिठा लूँगी। दूध दिन में मैं उन्हें दूध का ही भोग लगाती हूँ। सुबह पूजा करती हूँ, जब खाना बनाती हूँ तो मैं सुबह खाने का भोग लगा देती हूँ उन्हें, जो भी मेरे घर पे बनता है। क्योंकि हम लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते, तो हम अपना ठाकुर जी को घर का ही भोग लगाते हैं गोपाल जी को। अब इस टाइम में उन्हें वहाँ धूप आ रही है ना, हम तीन पड़ी हुई है, तो हम उन्हें अंदर ही बिठा लेते हैं अपने पास ही। मैंने कि इसे थोड़ा सा संवार के रख दूं इसको, तो याद नहीं रहेगा, याद भूल जाती हूँ। इसे खुल गई है। सारा कुछ मैंने सिंहासन और बेड वगैरह मैंने अपने घर पे ही बनाए हैं उनके लिए। बेड भी मैं दिखाऊंगी तुम्हें, बेड भी मैंने बनाया है, सिंहासन भी बनाया है। कपड़े वगैरह सब ठाकुर जी के मैं अपने घर पे ही बनाती हूँ। ये हो गई सही। देखो ये देखो, हम इस तरीके से इसे डाल देते हैं। अब हो गई सही बिल्कुल। नेट खुल गई थी ना, देखो हो गई सही चारों तरफ से। और इसमें झालर भी लगाई थी, बहुत सुंदर लगती है। मेरे गोपाल जी आराम से इसमें सो जाते हैं। अंदर रूम में सुलाती थी तो रूम में शाम के टाइम में बहुत गर्मी हो जाती है, तो इस वजह से मैंने कि इन पर मच्छरदानी भी नहीं मैं लेके आ नहीं पाई। मैंने इनके लिए मच्छरदानी बनाई। अब इन्हें मैं बाहर सुलाने लगी हूँ। अब इसे रख दूंगी। अब मैं अपने ठाकुर जी को अंदर लेके आऊंगी। ये मैं ले आई उनको अंदर। देखो हमारे ठाकुर जी बैठे हुए हैं अंदर, यहीं बिठा लेती हूँ। ये भी मैंने सिंहासन अपने हाथों से ही बनाया था इनके लिए। और ये 2 हाथी है। अब उन्हें हवा पंखा चल रहा है यहाँ पर, मैं यहीं इनको बिठा लेती हूँ। और देखो कितनी अच्छी तरह से बैठे हैं। बाहर गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। और अभी हमारा एक रूम बना है और बाहर हमने टीन डाल रखी है, तो उसी में मंदिर बना रखा है। हमने यहाँ बैठा लिया इन्हें। और मैंने इन्हें विग वगैरह नहीं पहनाई क्योंकि गर्मी लगती है, मैं बहुत कम ही पहनाती हूँ गर्मी में। जल रख दिया है और जब भी हम जल चेंज करते रहते हैं। अभी हमने खाने के लिए नहीं रखा, दूध पिलाया इन्हें, दूध का भोग लगाया था। अब इनके लिए खाने के लिए रख देंगे। अब मैं दिन में सैन नहीं कराती क्योंकि मैं इनको यहीं पर आराम से, मैं मन से ही बोल देती हूँ कि आप सैन कर लो बस। ये मंदिर है हमारा,
और मैं यहीं पर इनकी मिश्री वगैरह रखती हूँ। डिब्बा हो गया है, बर्तन और धूल वगैरह हो जाती है बाहर की साइड में, मैं अंदर रख लेती हूँ इसको। तो थोड़ी सी उन्हें मैं मिश्री रख देती हूँ, मिश्री का। और कोई भी वो बताए उनके पास मेवा का, कभी मेवा होती है, अगर मेवा ख़त्म हो जाएगी तो मैं जब राशन आता है मैं राशन के साथ ही मंगा लेती हूँ उनके लिए मेवा। हाँ, ये कच्चा है हमारा तो चैटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, सारी मेवा में चैटी हो जाती है। मैं अभी इनको उनके पास, ये मैंने इनके पास रख लिए, जो कि कभी भी इन्हें भूख लगेगी तो अब अपना भोग लगा लेंगे, के पास ही रख दिए मैंने। अब मैं थोड़े से अपने बाल काट लूंगी और जाऊंगी लोशन, ये लोशन है, लोशन लगाऊंगी अपने हाथ पैरों से। तो काम करने में ना हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं एकदम फटे से। अब ये लोशन है, मैं लोशन लगा के बाल काट के थोड़ा रेस्ट करूंगी। अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है ना, पतिदेव आने वाले होंगे तो उनको लंच भोग खाना वगैरह दूंगी। सारा निकल आया। मेरी स्किन ऐसी है जो कि फटी सी रहती है, कितना भी कुछ लगाऊं और खराब ही हो जाती है। पता नहीं कैसी स्किन है मेरी। मैंने काट लिए बाल। अब मैं थोड़ा आ जाएंगे मेरे पति, तो उन्हें खाना वाना दे के और घर में जो भी काम होगा वो करूंगी, दिन में रेस्ट वगैरह। आज मैंने एक वीडियो देखा था, पता नहीं लोग क्यों क्या कहते हैं, इस धर्म की बुराइयां करते रहते हैं कि ऐसे हैं ये क्या कहते हैं, जो गुरु वगैरह होते हैं मैं मानती हूँ अपने आज के लिए, लेकिन और भी तो और कास्टों में भी तो और भी तो क्या कहते हैं धर्मों में, वो भी तो अपने धर्मों को अच्छे से निभाते हैं, फिर हमारी धर्मों की क्यों बुराइयां करती है। क्रिश्चियन है वो अपने नियम से जाते हैं हर संडे को, मुसलमान है नवाज शुक्रवार को, हर शुक्रवार को सभी जाते हैं। अपने की कोई नहीं कहता, लेकिन हमारे की तो ऐसे कहते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं। पैसा कौन नहीं पैदा करना चाहता, सभी पैसा पैदा करने चाहते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे ही धर्मों में, इस आध्यात्मिक धर्मों की क्यों बुराइयां करते हैं। जो अहंकार में, जो क्या कहते हैं गुरु लोग, कोई अहंकार में बढ़ जाता है तो वो गिरता भी है, ऐसी बात नहीं है, उसे तो उसकी करनी का फल मिलता ही है, तो मिलेगा ही। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे कहते हैं कि ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, फिर भी क्या कहते हैं, जब मेरे मन में कोई विचार आ जाता है तो कहने से चूकती नहीं। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।